स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया और अब वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जोशीले जवान बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं। हम आपको बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की हर तस्वीर से रूबरू कराने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आखिर ये सेरेमनी कब से शुरू हुई, मौजूदा वक्त में इसकी महत्ता क्या है और इस दौरान कैसे भारतीय जवान पाकिस्तानी जवानों को ललकारते हैं। हमारे जवानों की दहाड़ पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर भी सुनाई देती है। वहीं दूसरी तस्वीर जब आज लाल किले की प्राचीर से भारत माता की जय की गूंज सुनाई दी। आज लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश की उन्नति, तरक्की, सामाजिक आर्थिक ताने बाने समेत हर मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला भी किया। फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से लेकर अब तक की तमाम अलग अलग तस्वीरें जो ये बताती हैं कि लोकतंत्र के तौर पर जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस तरह का त्योहार, ये पर्व मनाता है तो उसके मतलब मायने कितने खास हो जाते हैं। आज सुबह सुबह राजघाट में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को नमन किया। लाल किले पर काफिले की तस्वीरें, गार्ड ऑफ ऑनर, और उसके बाद लाल किले पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हुआ, ध्वजारोहण की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस झंडे के लिए, तिरंगे के लिए हर हिंदुस्तानी अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा लालायित रहता है। और ये तस्वीरें वाघा अटारी बॉर्डर की दिखा रहे हैं, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और हजारों की तादाद में लोगों की वहां पर मौजूदगी है। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद अटारी बॉर्डर जो हिंदुस्तान की तरफ है, वाघा बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ है। अटारी बॉर्डर पर किस तरह से परफॉर्मेंस दी जा रही है, छोटे छोटे बच्चे इसमें परफॉर्म करते हैं, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। और इसे देखने के लिए, अपनी आंखों में बसाने के लिए हजारों की तादाद में इस वक्त हिंदुस्तानियों की वहां पर मौजूदगी है, जो भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ही वहां पर जोश, जुनून और जज्बे को लपेटे संवार कर इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि भारत अपनी आजादी का ये महापर्व मना रहा है। तो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके सूद जी हैं, फॉर्मर एडीजी बीएसएफ के हमारे साथ मौजूद हैं। पीके मिश्रा जी हमारे साथ हैं, पूर्व एसपीजी ऑफिसर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अटारी बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ असीम बस्सी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हुए, किस तरह की तस्वीरें सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप दिखाने वाले हैं, और ये तस्वीरें हर हिंदुस्तान के भीतर जो जज्बा भरती हैं वो अपने आप में अकल्पनीय होता है। कैसी तस्वीरें दिखाएंगे, आप क्या महसूस कर रहे हैं वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह देश अपना 78वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, अटारी बॉर्डर पे पूरा जोश है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह ये छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ कल्चरल इवेंट कर रहे हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं, और ये पूरा स्टेडियम जैम पैक्ड है। ये रंगारंग तस्वीरें हैं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी को आज नाज है, उनका देश आज़ाद है। और आप देख सकते हैं हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से, अक्रॉस इंडिया यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और पूरी गैलरी जो है वो भरी पड़ी है। एक टाइम था जब यहाँ पे सिर्फ 5-7 हजार लोग बैठते थे, लेकिन आज इंडिपेंडेंस डे है तो 25 से 30 हजार लोग यहाँ पर जैम पैक्ड है। और बीएसएफ डीजी जो है वो खुद यहाँ पर पहुंचे इस पूरे अरेंजमेंट्स को ओवरलुक करने के लिए। कुछ ही समय में, 1 घंटे बाद लगभग, यहाँ पे एक पहली कोऑर्डिनेटेड परेड जो होती है हर शाम को, देश की, दुनिया की पहली कोऑर्डिनेटेड परेड है जो बीएसएफ रेंजर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बीच में होती है। बड़ी हाई वोल्टेज परेड होती है, लेकिन उससे पहले यहाँ इंडिपेंडेंस डे को की सेलिब्रेशंस को देखने के लिए इस बॉर्डर के ऊपर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और जो बच्चे हैं वो रंगारंग कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स पेश कर रहे हैं, और पूरा जो स्टेडियम है खचाखच भरा हुआ है। और ये दर्शाता है कि इनकी खुशी कितनी है, अपने स्वतंत्रता दिवस के जश्न को ये मना रहे हैं। और तस्वीरों में ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे अलग अलग स्कूल से, कॉलेजेस से अपने अपने इवेंट्स तैयार करके लाए हैं इस खुशी में शामिल होने के लिए, इस खुशी को दर्शाने के लिए। जो ये तस्वीरें हैं, जो हाई वोल्टेज सेरेमनी है जो बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स करते हैं, उसमें कुछ टाइम है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अटारी वाघा सीमा पर ये एक कलरफुल तस्वीर है जो पूरा देश जो है इस वक्त देख सकता है। और इनको इतना अप्लॉज मिलता है यहाँ पर कि इन बच्चों का और भी हौसला बढ़ता है कि किस तरह वो इस ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी गई है। और आज इनको एक मोमेंट ऑफ प्राइड है इनके लिए कि 78वां इंडिपेंडेंस डे है जो मनाया जा रहा है। तो ये रंगारंग तस्वीरें यहाँ से अटारी बॉर्डर से लगातार जो है देख सकते हैं आप। और जैम पैक्ड स्टेडियम है इस पूरे सेरेमनी के ऊपर। जो बीएसएफ के अधिकारी, बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी खुद यहाँ मौजूद हैं इनकी हौसला अफजाई के लिए। और ये देखिए कुछ ही समय में ये शुरू कर रहे हैं अपना जो पंजाब का गिद्दा है जो बहुत मशहूर है वर्ल्ड ओवर,
और अलग अलग रंग बिरंग पोशाकों में ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, बच्चे जो परफॉर्म करना चाहते हैं। और सामने इनकी तरफ पाकिस्तान है जहाँ पर कुछ ही गिनती में लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो माहौल है अटारी बॉर्डर पर इलेक्ट्रीफाइंग है और एक जज्बे और जोश से भरा हुआ है। एक पेट्रियाटिक फीलिंग यहाँ पर हर इंसान को है जो यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, और वहां पर आज के इस खास मौके में शामिल होना भी आपके भीतर जिस तरह का जज्बा भरता है उसको शब्दों में बयां करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। 1959 से जरा सोचिए इस सेरेमनी की शुरुआत हुई और तब से लेकर आज तक एक दो मौकों पर जरूर वहां पर यह आयोजन नहीं किया गया, लेकिन तब से लेकर आज तक ये इसी तरह से कायम है। अब जो दो खास मेहमान हमारे साथ जो बीएसएफ से जुड़े रहे हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ही हमारे जवानों की ओर से इस कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है, दोनों से बातचीत करते हैं। पीके मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करते हुए ये जो तस्वीरें सामने आती हैं, पहले तो इनके मतलब मायने आपके शब्दों में किस तरह से हम समझें, और इसके साथ ही साथ ये जो पाकिस्तान के आखिरी छोर तक हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं अपने हुंकार पहुंचाते हैं, उसके क्या मायने हैं? आज जो वहां पर आज स्वाधीनता दिवस है और ये 78वां है, और ये जो अभी वहां पर हमारा अटारी बॉर्डर में, मैं वाघा का बात नहीं बोल रहा हूँ, अटारी का बात बोल रहा हूँ, ये जो रंगारंग प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे बच्चों का, ये देखना चाहिए कि ये पंजाब के बच्चे जो हैं, स्कूल के बच्चे और बीएसएफ के स्कूल के बच्चे जो हैं यहाँ पर अपना कार्यक्रम दिखा रहे हैं। और यहाँ जो है आज जो है वहाँ पर 35,000 के लोग बैठने का अरेंजमेंट है, लेकिन तकरीबन 40,000 से ऊर्ध्व लोग आए हैं और कुछ तो बाहर में खड़े हुए हैं जो कि अंदर आ नहीं सके। और ये जो जोश है, आप ये जोश देखेंगे, ये जोश लाहौर तक जाता है। बीएसएफ के जवान से नहीं, वहाँ पर बीएसएफ के महिला दस्ता भी है। और पहले एक जो चीज है, महिला दस्ता को शामिल किया गया बीच में, उसके साथ साथ महिला दस्तों का जो है राइफल ड्रिल भी उसमें शामिल किया गया। आज भी उनका राइफल ड्रिल जो है लगातार 2 साल हुआ प्रदर्शन करते रहते हैं, क्योंकि वो किसी से कम नहीं। ये जो जोश है, हमारा जवान का जो जोश है, हमारा जवान जिस तरीके से परेड करते हैं, जिस तरीके से अब उनका हाइट है, जिस तरीके से वो पांव उठाते हैं, जिस तरीके से उनका मूंछ रखे हुए हैं, और हमारे महिला दस्ता जैसे परेड करते हैं, बिल्कुल ये देखने लायक है। एसके सूद साहब, अब मैं आपके पास आती हूँ। मिश्रा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अब बीएसएफ का अपना एक शानदार इतिहास भी रहा है, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस की ये तस्वीरें जो अटारी बॉर्डर से सामने आ रही हैं, यहाँ पर पहली बार बीएसएफ डॉग स्क्वाड के 12 डॉग परफॉर्मेंस देंगे। ये करतब पहली बार ये देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बीएसएफ की महिला बोल्ट्स राइफल टीम का भी हिस्सा यहाँ पर 30 महिला सीमा प्रहरी राइफल्स के साथ यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने वाली हैं। वो ये दिखाएंगी कि हिंदुस्तान की महिलाएं कैसे फ्रंट फुट पर अब कदमताल कर रही हैं और दूसरे मुल्कों को कड़ा और बड़ा संदेश दे रही हैं। एसके सूद जी, लगभग 2009 से सीमा सुरक्षा बल में महिलाओं का इंडक्शन शुरू हुआ। बिल्कुल, वो इसलिए हुआ क्योंकि जब देखा गया कि सीमा के ऊपर जो फेंस लगी है उसके पार जाने के लिए महिलाओं को मुश्किल होती थी, तो महिलाओं को इंडक्ट किया गया। और ऐसा उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में इनकी परसेंटेज 5% से ज़्यादा हमारी फोर्स में हो जाएगी। महिलाओं के आने से बहुत सुविधा हुई है, ख़ास तौर पे सीमा वासियों के लिए बहुत सुविधा हुई है, क्योंकि गेट से आर पार जाने के समय में उनको, हमें मेल जो सिपाही थे उनको सर्च वगैरह नहीं कर सकते थे। इससे बहुत उनको भी सुविधा हुई है, और सीमावर्ती इलाकों की जो महिलाएं हैं वो, उनके लिए हमारी बीएसएफ की महिला जवान जो हैं वो एक कॉन्फिडेंट का भी काम करती हैं और उनकी प्रॉब्लम सुनती हैं, उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में मदद होती है यहाँ पर। और ये तो नॉर्मल ऑपरेशन है, और जो आज उनकी यहाँ पे ड्रिल हो रही है वो इस बात का द्योतक है कि महिलाएं किसी भी हाल में अपने मेल काउंटर पार्ट से किसी भी हाल में कम नहीं है, और वो भी वही चीज़ें कर सकती हैं जो मेल काउंटर पार्ट कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि महिलाएं हमारी साइकिल सफारी और मोटरसाइकिल सफारी इत्यादि में हिस्सा लिया है। हमारी महिलाओं की एक्सक्लूसिव टीम्स, और अभी एक महिला की टीम हमारी
चोटियां चढ़ने के लिए, हिमालय पर्वत चढ़ने के लिए भी एक टीम गई है। तो इस प्रकार महिलाएं इक्वल पार्टनर हैं सीमा की सुरक्षा करने में अपने मेल काउंटर पार्ट्स के बराबर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से छोटी छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो इस वक्त परफॉर्मेंस दे रही हैं, और यकीनन ये तस्वीरें देखकर और बड़ी तादाद में वहां पर तकरीबन 40,000 के आसपास लोगों की मौजूदगी है। और जितनी बार मैं वहां पर गई हूँ, चाहे वो गणतंत्र दिवस का मौका हो या फिर स्वतंत्रता दिवस का, अंदर जितने लोगों की मौजूदगी होती है इस पूरे हिस्से में, इससे ज्यादा लंबी लंबी लाइनें बाहर भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि जगह इतनी ज्यादा नहीं होती कि सभी को अंदर आने की इजाजत दी जाए। लेकिन अटारी बॉर्डर की ये तस्वीर और सीमा उस पार आपको बताते चले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोगों की भी नजर, क्योंकि अभी जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं 140 करोड़ से ज्यादा की तादाद वाला हिंदुस्तान, जो अपनी पूरी ताकत के साथ, शौर्य के साथ, अपनी शक्ति के साथ, जोश जज्बे जुनून के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसकी आबादी तकरीबन 25 करोड़ की है, और वहां से भी आंखें दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब तक लगातार 1947-48 से लेकर आज तक की स्थिति को अगर हम देखें, जितने भी बार युद्ध हुए हैं हर बार पाकिस्तान को परास्त होना पड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान, और यहाँ की जो ताकत है दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में महसूस की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान, आप जरा सोचिए वहां पर किस तरह की स्थिति रहती है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल वहां पर पूरे नहीं कर पाता, और हर बार वहां की स्थिति ऐसी रहती है कि वो दूसरे देशों में जाकर खुद के लिए असहज स्थिति महसूस करता है। लेकिन आज की ये तस्वीरें जो हिंदुस्तान के अटौरी बॉर्डर से आप ये देख रहे हैं, ये बताती हैं कि स्वतंत्रता के मतलब और मायने क्या है। पीके मिश्रा जी, अब आपके पास आते हुए, न जाने कितने लाखों लोगों का खून बह गया। ये स्वतंत्रता ऐसे ही हिंदुस्तान को नहीं मिली है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, गाथा है। जब आज खुली आजाद हवा में हम सांस लेते हैं और जब हम पलटकर पीछे देखते हैं, तो फिर क्या बातें जहन में आती हैं? देखिए, स्वाधीनता संग्राम जो था इतने आसान नहीं था जिसको बापूजी ने लड़े, और मैं इसका और एक व्यक्ति को श्रेय देना चाहता हूँ, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब उनको आज भी सैल्यूट करना चाहिए। और ये स्वाधीनता संग्राम में जितने हमारे शहीद हुए हैं, सिर्फ जवान नहीं, हमारे जितने स्वतंत्रता संग्रामी जो शहीद हुए हैं उनको आज स्मरण करना चाहिए। और हमारा उद्यम सिंह और हमारा लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, हमारा बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों को भी, और एसपी मुखर्जी, इन लोगों को भी आज सैल्यूट करना चाहिए, जो कि हमारे लिए लड़े और स्वतंत्रता छीन करके लाए ब्रिटिश से। और ये अभी महिला के बारे में बात कर रहे थे, एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ चित्रा। हमारा एक महिला सोल्जर, पाकिस्तान ने जो स्टेल्थ चाइनीज ड्रोन भेज रहा था उसको मार के गिराई, और ये क्रेडिट महिला जवान को जाता है। और एक और चीज हम बताना चाहते हैं कि ये जो अभी परेड जो हो रहा है, इसमें 2000, देखो हमारे साइड से कभी इस टाइप का इंसिडेंट हुआ नहीं था। 2014 में देखिए, वहां पर टीटीपी ने अटैक किया था बिल्कुल वाघा में, जिसमें उनका 60 सिविलियंस मर गए थे और 120 तकरीबन इंजर्ड हुए थे। और ये चीज भारत में कभी नहीं होगा, क्योंकि हम सिक्योरिटी को पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और अब आप देखिए, यहाँ पर 40 से 45 हजार लोग आज आए हुए हैं, भारत के सभी कॉर्नर से आए हुए हैं इसको देखने के लिए। मैं इसके साथ साथ आप डॉग स्क्वाड के बारे में पूछे थे चित्रा जी। बीएसएफ में डॉग ट्रेनिंग स्कूल है टकनपुर में, और ये डॉग जो है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और ये अर्थक्वेक एरिया में भी जाते हैं। जैसे एनडीआरएफ की टीम जाता है, वैसे बीएसएफ का टीम भी जाता है डॉग स्क्वाड के साथ। और डॉग्स जो है, जो स्मगलर्स आते हैं, और जहाँ पर टनल होते हैं, और जहाँ पर ड्रोन्स भी आता है, और ड्रोन गिरता है जहाँ पर, और जहाँ पर कोई स्मगलर पास करता है, उनको वो ट्रेस करके हमारे जो दस्ता जाते हैं, जो पेट्रोलिंग पार्टी जाते हैं, उनको मदद करते हैं। उसी मुताबिक रात को अगर कोई पाकिस्तान से घुसता है हमारा पेट्रोल पार्टी और हमारा बंकर के ऊपर अटैक करने के लिए, ये जो हमारे डॉग्स हैं पहले से वार्निंग देते हैं, उनको सही तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है, जो ड्रग्स को सूंघना और आतंकवादी को ढूंढ के निकालना। तो इसलिए ये डॉग जो है उनको रैंक भी दिया जाता है, वो इंस्पेक्टर है, वो सब इंस्पेक्टर है, उनको उसी मुताबिक सैल्यूट भी दिया जाता है।
उसके क्या मुताबिक खासियत देखी जाती है? बिल्कुल। हाँ, जल्दी से 2 लाइन में क्या बताएं, क्या खासियत होती है? आपने कहा अलग अलग रैंक दिया जाता है, तो जो सबसे बड़े रैंक वाला होता है, क्या क्या खूबियां होती हैं? देखिए उनको अब इंस्पेक्टर हैं, हाँ। अब उनका जो रहने का जगह है वो अलग होता है और उनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। बाकायदा ही एक आदमी उनके पीछे, सभी के पीछे आदमी है, ठीक है। लेकिन उसको ज्यादा लुक आफ्टर किया जाता है, ज्यादा ट्रेनिंग दिया जाता है, रेस्ट भी उसी मुताबिक दिया जाता है। उसका सफाई और उसका केनेल का सफाई भी बहुत अच्छी तरह से निगाह रख के किया जाता है और उसको उस जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पर सबसे डिफिकल्ट टेरेन हो, डिफिकल्ट टास्क ठीक है, है। उस जगह पर उस डॉग को लेकर के जाना पड़ता है। यकीनन अगर आपकी रैंक बड़ी होती है तो उसी तरह के मुश्किल हालातों का सामना भी आपको करना पड़ता है। इसकी सूची में फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों की मिक्स परफॉर्मेंस यहाँ पर होने जा रही है और ये तस्वीरें देखकर कुछ शेर भी यूं ही जेहन में अलग अलग वक्त पर हमारे तमाम गजलकार, तमाम कवियों ने जिस तरह की अलग अलग लाइनें लिखी हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। देश के लिए शहादत जिन लोगों ने दी है उनकी याद में अक्सर हम ये बातें कहते हैं, जिसका जिक्र कई बार अलग अलग पंक्तियों में निकलकर सामने आता है। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो भी इनकलाब लिख जाता है। ये भगत सिंह ने कही थी और फिर आगे उनकी बहुत सारी लाइनें हैं, जिनमें से एक लाइन का और मैं जिक्र करना चाहूंगी। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। और इसी इनकलाब की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं इन बच्चों की परफॉर्मेंस में। एसके सूद साहब है, अब मैं आपके पास आते हुए, बच्चों की परफॉर्मेंस होती है, पाकिस्तान की तरफ भी उतनी ही तैयारियां रहती हैं, इधर भी हिंदुस्तान पूरा दम दिखाता है, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हमारे जो जवान जिनकी ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है 1959 के बाद से ही लगातार, उनके बारे में क्या बताएंगे? उनके सामने की चुनौतियां क्या हैं? हमारे देश के आसपास हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पड़ोसी मुल्कों में अस्थिरता है, ऐसे में बीएसएफ के जवानों का रोल और ज्यादा बढ़ जाता है। हाल ही में बांग्लादेश के मामले में भी हमने देखा। तो हमारे बीएसएफ के जवानों को, आप खुद पूर्व अधिकारी रहे हैं, किस तरह से आप बताएंगे उनके बारे में? एक छोटा सा करेक्शन, 1959 में बीएसएफ बनी नहीं थी। हाँ, ये यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत उस समय पंजाब पुलिस के साथ और पाक रेंजर्स की बीटिंग रिट्रीट शुरू हुई थी 1965 में बीएसएफ। बिल्कुल। सीमा सुरक्षा बल एक ऐसा बल है जिसके ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमाओं की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी है और ये जो सीमाएं हैं तकरीबन 2700-2800 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ और 4000 किलोमीटर की बांग्लादेश के साथ। इसमें जो टेरेन है, इसमें जो पॉपुलेशन है, इसका जो वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है और सबसे पहली चुनौती जो जवानों के लिए आती है वो इन कंडीशंस से अडेप्ट होने की चुनौती आती है। दूसरी चुनौती ये है कि ये इनके ऊपर सीमाओं की रक्षा के लिए 24 घंटे का इनके ऊपर जिम्मेदारी है और जो हमारी ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं सीमा सुरक्षा बल की, जो हमारी मैन पावर की कंस्ट्रेंट हैं या टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से इन जवानों को एवरेज 12 से 16 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो एक ड्यूटी से आते हैं और तुरंत दूसरी ड्यूटी पे चले जाते हैं। आपने बांग्लादेश बॉर्डर का रेफरेंस दिया, एक नई चुनौती हमारे सामने आ गई जहाँ पे 3-4 जगहों पर, एक जगह तो लगभग 1000 लोग इकट्ठे हो गए जो सीमा सुरक्षा बल से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें हिंदुस्तान में आना दिया जाए क्योंकि वो वहाँ पर बांग्लादेश में अवामी लीग का सपोर्टर थे और उनके खिलाफ वहाँ पे परसिक्यूशन चल रहा था। तो ये हमारी फोर्स एक सिक्योरिटी फोर्स है जिसको सिक्योरिटी की ट्रेनिंग मिली, तो इस तरह की नेगोशिएटिंग स्किल्स की ट्रेनिंग हमें नहीं होती है, परंतु हमारे जवानों ने और हमारे अधिकारियों ने, आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत चल रहा था जिसमें एक छोटी रैंक का हवलदार उन लोगों से समझा रहा है और उसकी बात समझकर वो लोग वापस चले गए। वहाँ पर हमें सीमा पर सीमा वासियों के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की भी काफ़ी आवश्यकता होती है
और साथ साथ क्राइम कंट्रोल करने की भी आवश्यकता थी। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, क्योंकि सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिनकी वजह से सीमावासी काफ़ी क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसको रोकना भी है और साथ साथ ये भी इंश्योर करना है कि हमारे जवान ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना करें और हमारे जवान अननेसेसरी फोर्स का ना यूज़ करें। तो ये चीज़ें, ये चैलेंजेस आते हैं। फेंस लग गई है, फेंस लगने के बाद में और चैलेंज आ गए हैं, क्योंकि गेट्स के ऊपर उनके 150 गज के ऊपर फेंस लगी है और किसानों की महिलाओं को फेंस के पार खेती करने के लिए जाना पड़ता है, जिनकी उनके द्वारा कोई भी प्रतिबंधित सामान ना आ जाए या कोई भी प्रतिबंधित सामान उधर ना चला जाए, इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी में सीमा सुरक्षा बल के ऊपर बहुत। बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, जरा वहाँ की जो तस्वीरें हैं एक बार सुनते हैं, वो गाना, वो गीत और बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हैं। ये तस्वीरें हम सब के लिए बेहद खास हो जाती हैं और नन्हे मुन्ने जो इस देश का भविष्य है, उनकी ओर से परफॉर्मेंस उस जगह पर की जा रही है जहां पर पहुंचना कोई भी ये मानता है कि वहां पर बीएसएफ के हमारे जवानों की जिस तरह से तैनाती रहती है, या बॉर्डर हर एक हिस्से को अगर हम देखें वहां पर जिस तरह की तैनाती होती है, हम अपने घरों में इसलिए महसूस करते हैं। और वहां पर देखिए बीएसएफ के एक जवान हैं जो मौजूद लोगों का हौसला अफजाई करते हैं और उसके बाद वहां पर वंदे मातरम, जय हिंद के नारे गूंजने लगते हैं और उसके बाद जितने भी लोग हैं सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, इनकी ये परफॉर्मेंस इसी के साथ संपन्न हुई, जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला बढ़ाते हुए यहाँ पर जितने भी सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं। असीम पसी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, इन नन्हे मुन्नों को देखकर वो पुरानी लाइनें कवि प्रदीप की याद आ जाती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। और यकीनन बलिदानियों की ये धरती है जिसको याद करने का आज एक खास मौका है। आप वहां पर लगातार बने हुए हैं, कितनी देर में उस परफॉर्मेंस को, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, बीएसएफ की परेड वहां पर शुरू होने वाली है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इस दिन का इंतजार करते हैं जब भारत जो है हर साल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। और बच्चों को आपने देखा किस जोश से, लेकिन मैं आपको बता दूं लगभग 6:30 बजे, क्योंकि सनसेट के साथ कोऑर्डिनेटेड होती है परेड, लगभग 6:30 बजे जो है ये परेड जो है शुरू होगी, जो भारत के बीएसएफ जवान और पाकिस्तान के रेंजर्स जो है कोऑर्डिनेटेड परेड करेंगे। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ युवा भंगड़ा के लिए फिर मैदान में है, उस हिस्टोरिकल जगह पे हैं और कुछ यंगस्टर्स से हम बात करेंगे। हाँ जी, आप लोग अभी परफॉर्म करके आए हैं, क्या कहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि हमें सौभाग्य मिला है हमारी धरती के लिए परफॉर्म करने का, और हमने पूरे जोश के साथ अपने धरती, और ये जोश हम कायम रखेंगे। और हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी यूथ हमारे इंडिया में है, सब में ऐसा जोश भरना चाहिए। थैंक यू। देख सकते हैं अभी जो भी यूथ हमारे देश में है, ये कहते हैं कि उसके अंदर यही जोश हम पैदा करेंगे, यही जो जज्बा है, जोश जो ये लोग यहाँ दिखाते हैं वो पैदा करेंगे। और पंजाब का जो भंगड़ा जो मशहूर है, अब देख सकते हैं कि किस तरह ये यंगस्टर्स जो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे थे इस बड़े दिन के लिए, ये भंगड़े की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कैमरे से कि किस तरह यहाँ पर अटारी बॉर्डर पर इंडिपेंडेंस डे की खुशियाँ जो है मनाई जा रही हैं और सेलिब्रेट किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर अलग अलग स्कूल से, कॉलेजेस से लोग, बच्चे आकर अपने खुशी जाहिर कर रहे हैं अपने इवेंट से। और गिद्दा आपने देखा और अब देख सकते हैं पंजाब के गबरुओं का भंगड़ा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जितने भी जवान हैं, अफसर हैं, डीजी हैं, अपने परिवारों के साथ पहुंचे हैं। और लगभग 35-40 हज़ार लोग यहाँ पर स्पेक्टेटर गैलरी में मौजूद हैं, जो दूर दूर से आए हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस को देखने के लिए। हाई वोल्टेज परेड लगभग 6:30 शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो अटारी में माहौल है वो टोटली पेट्रियाटिक है और हर हिंदुस्तानी को इन सीन्स को देखकर जो है बहुत प्राइड फील होता है, बहुत जोश भरता है कि कई लोगों ने हमारे देश के लिए जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज ये सेलिब्रेशन उसी के बावजूद हो रहा है। मेरे बेहद खास हैं जो अटारी बॉर्डर से लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं, और महावीर प्रसाद मधुक की कुछ पंक्तियां इन तस्वीरों के साथ यहाँ पर जरूर याद आ जाती हैं, जिनमें उन्होंने कहा था, धन्य सुभग स्वर्णिम दिन तुमको, धन्य तुम्हारी शुभ घड़ियां, जिनमें
भारत माता की खुल पाई थी हथकड़ियां। भौतिक बल के दृढ़ विश्वासी झुके आत्मबल के आगे, सत्य अहिंसा के संबल से भाग्य हमारे फिर जागे। उस बूढ़े तापस के तप का जग में प्रकट प्रभाव हुआ, फिर स्वतंत्रता देवी का इस भू पर प्रादुर्भाव हुआ। ये तस्वीरें उसी का प्रतीक हैं। ये जो जोश, ये जो उमंग, उल्लास इस वक्त आप देख रहे हैं अटारी बॉर्डर से, ये उसी का प्रतीक है जो ये बताती हैं कि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से अपनी जान की कुर्बानी दी, आज हम किस तरह से उनके ऋणी हैं और उसी उल्लास को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि दोबारा उस तरह की परिस्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होने पाए। अटारी बॉर्डर की ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। कुछ ही देर में बीएसएफ के जवानों की परेड भी शुरू हो जाएगी। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिविल कोड अब तक कम्युनल था, लेकिन अब इसे सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब कुछ कैसे बयां कर दिया और इसके जरिए आज के दिन स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर देश के लिए क्या बड़ा संदेश गया है, पीएम का वो बयान सुनाते हैं आपको। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में वर्णित भी है, जिसका जिक्र करते हुए, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए शब्द का जिक्र किया। लाल किले की प्राचीर से उनके भाषण का ये सबसे खास हिस्सा, जिस पर आज सुबह से ही लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी आज प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया है, वो भी सुनिए। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। 51 से लेकर 1967 तक देश में कई चुनाव एक साथ कराए गए, चाहे वो देश के हों, केंद्र या फिर राज्य के हों, लेकिन बाद में बदली हुई परिस्थितियों के बाद देश के चुनाव अलग और राज्य के चुनाव अलग अलग वक्त पर होते रहे, जिसको अब वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए फिर से एक चुनाव में देश जाए ताकि संसाधनों का उसमें किसी तरह से उसकी क्षति न हो, इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। लेकिन इसी के साथ ही साथ वाघा अटारी बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं की बड़ी तादाद है। बीएसएफ में हमारे महिला जवान किस तरह से हमारा उत्साह बढ़ाएंगी, वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन देश में महिला सुरक्षा को लेकर, खासतौर से बंगाल में एक डॉक्टर के साथ जिस तरह की परिस्थिति बनी, उसने देश के समक्ष महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवालों को जन्म दिया है। आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इसका भी जिक्र किया। आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए,
हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, अटारी बॉर्डर पर इस वक्त की बेहद खास तस्वीरें हैं। एक तरफ हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान और वहीं दूसरी तरफ आप ये देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी और अब धीरे धीरे करके वो वक्त करीब आ रहा है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बताते चले, अटारी बॉर्डर अमृतसर शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हिंदुस्तानी हो, विदेशी हो, वो पहुंचते हैं बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखने के लिए। बीएसएफ के जवानों के साथ उनके समकक्ष पाकिस्तानी रेंजर्स इस समारोह का हिस्सा बनते हैं। अटारी स्टेडियम में लगभग तकरीबन 25,000 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन जब आज का मौका हो यानी कि स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस हो तो 40,000 से ज्यादा उनकी तादाद बढ़ जाती है। और यहाँ पर अब समारोह की शुरुआत हो चुकी है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। जरा ये धुन सुनते हैं।
पीके मिश्रा जी, जो लोगों के भीतर जोश जगाने की कोशिश बीएसएफ के एक जवान की ओर से की जा रही है, उनके बारे में क्या बताएंगे? और ये बीएसएफ का अपना बैंड जो इस वक्त वहां पर अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है, सुरों की कदम ताल है। ये सुरों का दोनों चीज आप पूछे, दो क्वेश्चन पूछे। पहले मैं बैंड के बारे में बताता हूँ। ये बीएसएफ बैंड कौन सा धुन बजा रहा है। ये बीएसएफ का सॉन्ग जो है, हम सीरम सीमा सुरक्षा दल, ये गाना जो है उसी धुन पे ये चल रहा है। हम कोई भी प्रांत से कितने भी आए हैं, सब इकट्ठा बन करके हैं। ये जो है बीएसएफ का सॉन्ग जो है, उसी धुन पर ये बैंड चल रहा था। अब ये जो हमारा जवान जो जोश बढ़ाने के लिए वहाँ पर कार्यरत है, उसको देखने लायक है। क्योंकि जब सिर्फ लोगों का दिमाग, लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहता है कि जोश आए लोगों के मन में। जो 40,000 आज 40 से 45,000 लोग बैठे हुए हैं, उनके मन में जोश पैदा करे, ताकि भारत माता के जय के साथ, जय हिंद के साथ ये जो आवाज जो है, ये जो जोश जो है, ये पाकिस्तान रेंजर को क्रॉस करके लाहौर तक सुनाई देना चाहिए। ये जोश पैदा करने के लिए उसको रखा गया है। और वह बीच बीच में लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों के मन में और जैसे जोश ही देने बैंड के लिए आगे की वो ओर बढ़ता है, ये जो इस वक्त लोहे का दरवाजा देख रहे हैं, यही खुलने वाला है। और उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है उसको हटाया जाएगा, उसको खींच के नीचे लाकर फिर उसको भी फोल्ड करने का अपना एक अलग पूरी की पूरी प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया इसके बाद शुरू होगा। और ये गेट के बारे में आप बता रहे थे, 1 मार्च 2019, 1 मार्च 2019 को ये गेट जब खोला था, जब पाक रेंजर्स ने खोले थे, उसके थ्रू में जो आए थे उनका नाम हम बता रहे हैं। मैं उस दिन अमृतसर में था। वो है विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि इसी गेट के थ्रू में आए थे। और वहीं पर थी, मैंने रिपोर्टिंग की थी अटारी बॉर्डर से। पाक रेंजर्स ने जबरदस्ती, कोई उपाय नहीं था उनको हैंडओवर के, पाक आर्मी और पाक रेंजर्स दोनों आकर के उसको हैंडओवर करके गए। शर्म भी नहीं था। और इसी के लिए बोलते हैं, मैं कभी कभी इस गेट का नाम अभिनंदन गेट भी दे देता हूँ। बिल्कुल। एसके सिंह साहब, इसके पहले मैं ब्रेक पर जाऊँ, जल्दी से 2 लाइन में आपकी टिप्पणी इन तस्वीरों पर। ये हम हैं सीमा सुरक्षा बल, जो ट्यून ये बजा रहे हैं, ये बीएसएफ की 25वीं सालगिरह के ऊपर में ये गाना लिखा गया था। कवि का नाम मुझे भूल रहा है, पर इसकी ट्यून लुइस बैंक ने बनाई थी। ये 1990 का समय में। तो ये तब से बीएसएफ का एक एंथम है। और ये एक बहुत पॉपुलर, हर सेरेमनी में, हर सेरेमोनियल इवेंट के समय में ये बजाया